स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस कोचिंग क्लासेस। एस कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं और बौद्ध धर्म कितने वर्षों संगीतियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जो भी तथ्य होंगे उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा और उसके बाद मैं और भी धर्म के बारे में बताऊँगा, जैसे कि ईसाई धर्म, पारसी धर्म और धर्म के। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहली बात आती है बौद्ध धर्म कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिन्हें एशिया का पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का पुंज, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को कहा गया जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं क्या? एशिया का पुंज। गौतम बुद्ध को कहते हैं एशिया का पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। कॉन्टिनेंटल एशिया का प्रकाश पुंज किन्हें कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। बात आती है कि इस गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कब हुआ? जन्म जो हुआ है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, तथा मृत्यु जो हुई वो कब हुई? 483 ईसा पूर्व। जन्म जो हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन मृत्यु जो हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। बात आती है कि इनका जो जीवन यापन था, यानी कि ये कितने वर्षों तक रहे जीवित, तो ये इनका अंतर है 563 में 483 हटेंगे। इनका जो अंतर निकलेगा वो 80 वर्षों का था, यानी कि 80 वर्षों तक इन्होंने जीवन यापन किया। 80 वर्षों का इनका जीवन यापन था। 80 वर्ष तक धरती पर रहे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद देखते हैं कि जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। हुआ कहाँ था? जन्म जो हुआ था वो वर्तमान समय में है लुम्बिनी, नेपाल में जगह पड़ती है कपिलवस्तु। लुम्बिनी नेपाल, लेकिन जो जगह है वो क्या है? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी कहाँ हुई? मृत्यु जो है वो हुई है कुशीनगर, देवरिया। कुशीनगर एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का जिला है कुशीनगर, जो कि देवरिया में, सॉरी देवरिया जिला है, कुशीनगर स्थान का नाम है। कुशीनगर देवरिया में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। कितने वर्षों में? 80 वर्ष की उम्र में। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु जब हुई। ठीक है। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। इसके बारे में भी बताएंगे। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, मृत्यु को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बात आती
आती है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ का ही जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तभी इनका नाम गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। इनके पिता कौन थे। तो जब गौतम बुद्ध के जो पिता थे कौन थे, साक्यगढ़ के मुखिया। साक्यगढ़ के मुखिया जिनका नाम था क्या, शुद्धोधन। शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। और माता थी, तो माता जिनका इनकी माता का 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म के तत्पश्चात 7वें दिन, ये कुल 7 दिन के थे, और इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन जो किया किसने किया, इनका लालन पालन जो किया सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी जो माता थी 7वें दिन मृत्यु हो गई, ठीक है, 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनका लालन पालन जो किया वो किसने किया, सौतेली माँ थी, यानी कि मौसी प्रजापति गौतमी। पिता कौन थे, साक्यगढ़ के मुखिया शुद्धोधन थे, तथा इनकी सिद्धार्थ की जो माता थी उनका 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। और इनका जो लालन पालन पोषण किया, पालन पोषण किसने किया, तो इनकी सौतेली माँ यानी कि मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया, ठीक है। पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। इनके जन्म और मृत्यु के अंतर कितना है, तो वो 80 वर्षों का अंतर है। और इनका जन्म जो कहाँ हुआ, इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु के स्थान पर, लुम्बिनी नेपाल में पड़ती है, वहां पर हुआ था। अब बात आती है कि गौतम बुद्ध बुद्ध के जन्म बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, ठीक है। बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है। सबसे पहला बात आती है कि कोई काम होता है क्या, कोई है तो सबसे पहला तो यही हुआ कि इनका जन्म हुआ। तो जन्म जो हुआ, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड, ठीक है। उसके बाद गृह त्याग किया इन्होंने, घर छोड़ा, किसके लिए, संन्यास जीवन ग्रहण किया तपस्या करने के लिए। तो गृह त्याग जो किया, गृह त्याग किया। गृह त्याग का चिन्ह क्या है, गृह त्याग का चिन्ह है घोड़ा। गृह त्याग जो किया इसे बौद्ध धर्म की भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म की भाषा में जो गृह त्याग इन्होंने किया, तो गृह त्याग को क्या कहा गया, बौद्ध धर्म की भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जमन और जन्म के प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल एवं सांड। उसके बाद जब गृह त्याग किया तो इन्हें क्या हुआ, ज्ञान। ज्ञान मिला कहां, पीपल वृक्ष के नीचे। कहां पर, बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया। पहले ये बोध गया स्थान नहीं था, पहले यह स्थान
किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इन्हें गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई तो वो स्थान जहाँ ज्ञान प्राप्ति की थी उस स्थान को ही बोध गया कहलाते हैं। आज उस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद मृत्यु, तो मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप। स्तूप बनवाए जाते हैं बौद्ध धर्म में। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। किसने बनवाया था? अशोक ने। सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप। अब बात आती है कि निर्वाण। निर्वाण किसे कहते हैं? निर्वाण का चिन्ह था पद चिन्ह। इनके चरण कमल जहां पड़ जाते थे और वही जो पद चिन्ह होते थे धूल में या मिट्टी में, वही इनका चिन्ह था। क्या? पद चिन्ह। किसके लिए? निर्वाण के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि प्रथम उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने, अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। बात आती है सबसे ज्यादा कहां दिए? सबसे ज्यादा दिए कहां? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, वही अयोध्या। कौशल देश को ही क्या कहते हैं? अयोध्या। भगवान राम का जन्म स्थान, भगवान राम की राजधानी, जो वर्तमान में फैजाबाद से नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश शासन यानी कि योगी आदित्यनाथ द्वारा कौशल देश जो अयोध्या थी, अयोध्या का नाम फैजाबाद का नाम जो कौशल देश है फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। सारनाथ में सबसे पहले दिए, सबसे ज्यादा कौशल देश की श्रावस्ती में दिए। सारनाथ में जो दिए थे वो कहां पर दिए थे? ऋषिपत्तनम में। ठीक है, ऋषिपत्तनम में दिए थे। उसके बाद देखते हैं और प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिए थे उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश जो दिए थे कहां दिए थे? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए थे। तो पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में सब क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु स्तूप, क्या चिन्ह है? स्तूप। कुशीनगर में मृत्यु हुई, उसे बौद्ध धर्म की भाषा में क्या क्या? महापरिनिर्वाण। उपदेश दिया, उसे क्या क्या? धर्मचक्र परिवर्तन। गृह त्याग किया, उसे क्या? महाविनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखते हैं क्या कि सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध तो तब पढ़े, गौतम बुद्ध नाम जब पड़ा जब इन्होंने पूर्ण ज्ञान ले लिया, यानी कि जब ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई थी तभी तो ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके पहले इनका नाम था क्या? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की अवस्था में। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, सांसारिक समस्याओं से दूर होकर, सांसारिक समस्याओं को त्याग कर, सांसारिक समस्याओं को, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर क्या किया? गृह त्याग। गृह त्याग किया
तो क्या कहलाया? गृह त्याग को ही क्या कहा? महाविनिष्क्रमण कहा। बौद्ध धर्म की भाषा में क्या कहा? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तो कितने वर्षों तक इन्होंने ज्ञान तपस्या की? ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या की? तो वो इन्होंने की 6 वर्ष की तपस्या। 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। ठीक है, 6 वर्ष तक तपस्या की तो फिर 35 वर्ष की उम्र हो गई। 29 वर्ष में जब घर जोड़ा, 6 वर्ष की तपस्या की, 35 वर्ष की उम्र हो गई। 35 वर्ष की उम्र में ही इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या कहलाए? गौतम बुद्ध, यानी कि बुद्ध के नाम से जाने गए। और वही स्थान जहां ज्ञान प्राप्ति की थी वो क्या कहलाया? बोध गया। बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान क्या कहलाया? स्थान कहलाया बोध गया। ठीक है, स्थान बोध गया कहलाया। स्थान कहां पर? वो प्रश्न आता है कि वो कौन सा स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहां हुई थी? वो हुई थी बोध गया। कहां पर? पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई। उस दिन था क्या? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा थी जिस दिन इन्हें 35 वर्ष के हो गए थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे एक नदी है। कौन सी? निरंजना फाल्गु नदी। निरंजना या फाल्गु नदी। फाल्गु नदी के तट पर छह वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी कौन सी है? फाल्गु नदी अथवा निरंजना नदी के तट पर। किस दिन हुई? तो वो दिन था वैशाख पूर्णिमा। कितने उम्र में हुई? 6 वर्ष की उम्र में, कुल 35 वर्ष के बाद। यानी कि इनकी कुल उम्र, आयु जो हो गई थी वो 35 वर्ष की हो गई थी। तपस्या इन्होंने कुल 6 वर्ष की थी। ठीक है, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से। इसके पहले ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। अब बात आती है कि गौतम बुद्ध के जहां ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने ली थी 6 वर्ष की कठिन तपस्या में, गुरु कौन थे? तो पहले गुरु थे, उनका नाम था अलार कलाम। गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम। दूसरे कौन हुए उसके बाद? दूसरे हुई रुद्र कराम पुत्र। पहले गुरु अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने संपूर्ण शिक्षा ली। उसके बाद जो दूसरे गुरु इनके हुए वो थे रुद्र कराम पुत्र। अलार कलाम जो पहले गुरु थे, इन्होंने शिक्षा किसकी ली? तो इन्होंने शिक्षा ली थी सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। सांख्य दर्शन के गुरु कौन है? सांख्य दर्शन के गुरु थे कपिल। सांख्य दर्शन के जो गुरु थे यानी कि आचार्य जो थे वो कपिल मुनि थे। और सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी किसने? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी किनसे? अलार कलाम, जो इनके प्रथम गुरु हुए। दूसरे गुरु उसके बाद कौन हुए? रुद्र कराम पुत्र। दूसरे गुरु कौन हुए? रुद्र कराम पुत्र। ठीक है, उसके बाद एक स्थान पड़ता है
उस स्थान का नाम है उरुवेला। उरुवेला। उरुवेला में गौतम बुद्ध को 5 साधक मिले थे। कौन मिले थे? गौतम बुद्ध को 5 साधक मिले थे, जिनके नाम क्या थे? उरुवेला में गौतम बुद्ध को 5 साधक मिले थे, जिनके नाम थे कौंडिन्य, बप्पा, वादिया। कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, असागी, कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, असागी और महानामा। कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, असागी और महानामा नामक 5 साधक मिले। ठीक है, कहां पर मिले? उरुवेला में। बात आती है कि गौतम बुद्ध के अनुयायी राजा कौन कौन थे? अनुयायी राजा थे गौतम बुद्ध के अनुयायी, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा। पहले थे बिंदुसार। कौन थे? पहले थे बिंबिसार, दूसरे थे प्रसेनजित, और तीसरे कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र की इन्होंने स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, उसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने। तो जो अनुयायी राजा थे कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते समय। अब बात आती है कि बौद्धों का त्योहार जो है, अभी बताया कि वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा ही बौद्धों का त्योहार है। बौद्धों का त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो वैशाख पूर्णिमा के दिन। गृह त्याग किया वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। और महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए बौद्धों का जो त्योहार होता है वो वैशाख की पूर्णिमा होती है। वैशाखी पूर्णिमा। कारण है जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण। ठीक है, बौद्धों का जो त्योहार माना जाता है वैशाख की पूर्णिमा। कौन से? वैशाख की पूर्णिमा इसलिए माना जाता है इसलिए माना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध को ज्ञान, तीनों या चारों काम, और गौतम बुद्ध का गृह त्याग वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही हुए। इसीलिए बौद्धों का त्योहार जो मनाया जाता है वो वैशाख की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैशाख की पूर्णिमा गौतम बुद्ध की पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बौद्धों का एक साहित्य आता है। आगे देखते हैं कि बौद्धों का साहित्य, जिस प्रकार हिंदुओं में, हिंदू धर्म में कौन सा होता है? हिंदू धर्म में होता है रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, उपनिषद और पुराण वगैरह, पुराण आदि। ये जो होते हैं वो किसमें? हिंदू धर्म की पवित्र वस्तुएं मानी जाती, पवित्र वस्तुएं या पवित्र साहित्य होते हैं। तो उसी प्रकार से जो बौद्धों का साहित्य है
बौद्धों का साहित्य जातक को कहा जाता है। अगर आप जातक पुस्तक उठा के देखेंगे तो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित सभी जानकारियां आपको जातक पुस्तकों में दी जाती हैं, जातक पुस्तकों में प्राप्त होंगी। जीवन में एक बार जातक पुस्तक पढ़ने का मौका अवश्य मिले। जातक पुस्तक से बौद्ध धर्म के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में सभी जानकारी दी जाती है, सभी ज्ञान उसमें मिलता है बौद्ध धर्म के बारे में। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म था कैसा? बौद्ध धर्म था अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी क्यों था? क्योंकि ये भी धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। ये भी धर्म ईश्वर को नहीं मानता तो और भी दूसरा नहीं मानेगा। ये भी का मतलब कि जो जैन धर्म है वो भी नहीं मानता है, अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। इस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। और बौद्ध धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी है। जैन धर्म भी अनीश्वरवादी है। प्रश्न बनता है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में केवल यही समानता है कि ये ईश्वर की मान्यता नहीं है, अनीश्वरवादी है। ठीक है। और बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है। क्या क्या पढ़ा है इसमें? बौद्ध धर्म के बारे में हमने जाना, जन्म, मृत्यु और मृत्यु तथा जन्म अंतर 80 वर्ष का। उसके बाद देखा गृह त्याग, कितनी वर्ष में? 29 वर्ष की अवस्था में। तपस्या कितने दिनों की? कितने दिनों तक ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष तक तपस्या की। सब गृह त्याग किया क्यों? इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, महाविनिष्क्रमण जिसे कहा गया, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। अब बात आती है कि गौतम बुद्ध एक सैर पर निकले थे। कहाँ? कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे। कपिलवस्तु स्थान, कपिलवस्तु की सैर पर जब निकले तो इन्होंने क्या क्या देखा? कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। कितने? 4 दृश्य। 4 दृश्यों को देखा। क्या देखा? सबसे पहले देखा बूढ़ा व्यक्ति, फिर देखा इन्होंने शव, एक देखा बीमार व्यक्ति, क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, और एक और देखा था इन्होंने किसे? सन्यासी को। यही चारों चीज वस्तुओं को, यानी कि यही चारों दृश्यों को देखने के बाद इनके मन में सांसारिक समस्याओं को त्यागने का निर्णय लिया। सांसारिक समस्याओं को त्यागने का निर्णय लिया तो इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। एक बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के बारे में एक जानकारी रहेगी। क्या? इनकी जो शादी हुई थी, शादी कब हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में। पत्नी कौन थी? यशोधरा।
16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई। पत्नी का नाम था क्या? यशोधरा। और फिर इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। पत्नी थी यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है। बुद्ध ने उपदेश दिए थे, बुद्ध ने उपदेश जो दिए थे, किसमें दिए थे? बुद्ध ने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा यूज की जाती है? बौद्ध धर्म में किस भाषा को प्रयोग में लाया जाता है? तो वो कौन सी भाषा है? पाली भाषा प्रयोग में लाई जाती है। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। जबकि जैन धर्म में जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत। प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा है। प्राकृत भाषा में जैन धर्म में उपदेश दिए गए थे जो महावीर स्वामी ने दिए थे, और पाली भाषा में जो उपदेश दिए थे वो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने दिए थे। आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 483, बुद्ध की मृत्यु हुई कब? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जब मृत्यु हुई, कैसे हुई? चुंद भोजन अर्पित करने के बाद, अर्पित करने के बाद कुछ भोजन कर लिया था, चुंद भोजन अर्पित किया था। चुंद भोजन अर्पित करने के बाद इनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। कहां हुई? इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर। कुशीनगर देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी चुंद भोजन अर्पित करने के बाद हुई थी। और इनको बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु को जब चुंद भोजन अर्पित कर लिया, मृत्यु हो गई। मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। फिर मृत्यु हुई थी तो इनका जो अंत्येष्टि संस्कार किया वो मल्लों द्वारा किया गया। मल्लों द्वारा इनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया। ये जो अंतिम संस्कार होता है, या सबको जलाया जाता है, या फिर धरती में सबको दफनाया जाता है, वो किसके द्वारा किया? मल्लों द्वारा इनका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ठीक है। जैन धर्म में एक क्या था? जैन धर्म में थे त्रिरत्न, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिपिटक। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, जबकि जैन धर्म में कहे गए थे क्या? जैन धर्म में त्रिरत्न कहे गए थे। त्रिपिटक कौन से हैं? पहला है विनय पिटक। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीसरा आता है सूत्र पिटक। कितने त्रिपिटक थे? यानी कि त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न माने जाते हैं? त्रिपिटक थे, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक।
तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? तीनों पिटकों की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली। जब बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है तो भाषा पाली ही होगी। ये अनुसार किसका है? थेरवाद के अनुसार। थेरवाद के अनुसार त्रिपिटक है। थेरवाद के अनुसार त्रिपिटक है। कौन से हैं त्रिपिटक? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली। अब देखते हैं बौद्ध धर्म में संगीतियां हुई थी। तो बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी? बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, जबकि जैन धर्म में कुल 2 संगीतियां हुई थी। बौद्ध धर्म में संगीतियां इनके मृत्यु से टाइम पर हुई थी। सबसे पहली जो संगीति हुई थी, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, उसी समय सबसे पहली संगीति एक हुई थी। तो देखिए, देखते हैं क्या संगीतियां। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी? 4। कब से हुई थी? इनकी मृत्यु के समय से। इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में सबसे पहली संगीति हुई। बात आती है संगीतियां 4 हुई थी। कहाँ हुई थी? कौन सी हुई थी? तो सबसे पहला नंबर आता है प्रथम संगीति। प्रथम संगीति जो हुई थी उसका समय कितना है? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व प्रथम संगीति हुई। कहाँ हुई? स्थान है राजगृह। कौन सा स्थान है? राजगृह। महाकश्यप, अजातशत्रु। अजातशत्रु शासन कर रहा था, महाकश्यप अध्यक्षता कर रहे थे। अजातशत्रु का शासन था, महाकश्यप के अध्यक्षता। पहली संगीति कब हुई? प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में। अब देखते हैं दूसरी संगीति। तुरंत इसमें अंतर हुआ 100 वर्ष का। 100 वर्ष का जब अंतर हुआ तो तुरंत कितने बाद होगी? तो 383 ईसा पूर्व। कौन सी हुई? दूसरी संगीति। दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। कहां पर? वैशाली, बिहार। अध्यक्षता कौन? सवाकामी। शासन किसका? कालासोर। कालासोर के शासन था। अध्यक्षता किसकी थी? सवाकामी की। स्थान वैशाली। समय 383 ईसा पूर्व में। अगली संगीति आती है कब? अगली संगीति आती है 255 ईस्वी में। 255। अगली संगीति 255 बीसी में। कौन सी? तीसरी संगीति। तीसरी संगीति जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में शासन किसका था? तो अशोक का शासन था। हुई कहां थी? पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा था मोगलपुत्र तिष्ठ।
उसके बाद आता है अंतिम संगीति। अंतिम संगीति यानी कि चतुर्थ। चतुर्थ संगीति कब हुई थी? वो हुई थी, देखना, ये तीनों संगीतियां जो हुई वो हुई ईसा पूर्व में। अगली जो चतुर्थ संगीति हुई वो हुई ईसवी में। कब? 98 ईस्वी में। 98 ईस्वी में यानी कि एडी में। पूछा जाता है 2017 के IAS प्री में पूछा गया था कि वो कौन सी संगीति थी जो सभी संगीतियों से भिन्न थी। तो देखिए भिन्न कौन सी है, ये BC में, ये BC में, ये भी BC में। लेकिन चतुर्थ संगीति जो हुई थी वो 98 ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ संगीति के शासनकाल में प्रतिष्ठा कौन कर रहा था, कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में कौन प्रतिष्ठा कर रहा था? वो था कौन? वसुमित्र। वसुमित्र या अश्वघोष। शासन किसका था? तो शासन वही जिन्होंने 78 ईस्वी में शक संपत की शुरुआत की। गद्दी पर बैठी है और गद्दी पर बैठा रखा नहीं, क्या करो इनने कि इनने 78 ईस्वी के समय में शक संपत चालू कर दो। क्या करता हो? शक संपत। किन्ने? कनिष्क ने। कनिष्क ने जब 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे, इनने जैसे ही अपने सर पर मुकुट रखो, मुकुट रखते ही इनने एक काम कर दो। क्या करता हो? 78 ईस्वी में शक संपत चालू कर दो। ये वही शक संपत है जो वर्तमान समय में हमारे भारत सरकार के अंतर्गत प्रयोग में लाओ जाए रहो। भारत सरकार कौन सा शक संपत, भारत सरकार कौन सा कैलेंडर यूज करती है? तो यही होता है कौन सा? 78 ईस्वी में जो इनने बनाओ, तो 78 ईस्वी में शक संपत के नाम से जो जाना जाए वही भारत सरकार प्रयोग में लाती है। चारों संगीतियां हो गई। चारों संगीतियां, पहली संगीति कब है भाई? वो भाई 483 ईसा पूर्व में। कब? राजगृह स्थान था महाकश्यप के शासन काल में। राजगृह स्थान था, महाकश्यप की अध्यक्षता थी। और किनके शासन में? तो बेअतेजाज में। दूसरी संगीति जो हुई वो भाई 383 ईसा पूर्व में। दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व भाई कहाँ भाई? जो बिहार में भाई, वैशाली में। किनके साथ अध्यक्षता कौन कर रहे हो? सवाकामी नामक सेनापति अध्यक्षता कर रहे हो। तो लेकिन शासन किनको? तो कालाशोक को। कालाशोक के शासन काल में दूसरी संगीति पूरी भाई। दूसरी संगीति पूरी होने के बाद 255 ईस्वी में, दूसरी संगीति पूरी होने के बाद 255 ईस्वी में क्या भाई? पाटलिपुत्र स्थान पर। पाटलिपुत्र स्थान पर तीसरी संगीति हुई। वो अध्यक्षता किसने करी थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने करी। मोगलीपुत्र तिस्स के शासन काल में जब मोगलीपुत्र तिस्स ने जब अध्यक्षता की तो अशोक के शासन काल में की। इसके शासन काल में मतलब गद्दी पर कौन बैठे हो? तो वो अशोक बैठे थे। अशोक ने कही कि तीसरी संगीति और होगी, जबकि अशोक ने ही बौद्ध धर्म अपनाया। तो प्रश्न भी बनता है कभी कभी कि जो अशोक थे इन्होंने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इन्होंने, अशोक ने कब? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध ने करो और इनने कही अब हम नहीं रहे, अब तो हम सीधो बौद्ध धर्म, हमें जो ही धर्म अच्छो लगा तो जो ही धर्म अपनाइए। कौन सो धर्म? अशोक ने कही। कौन सो? कि बौद्ध धर्म अपनाइए। हमें बौद्ध धर्म में बड़ी सरलता लग रही है, बौद्ध धर्म में बहुत अच्छो है, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान है, तो इनने वही अपनाओ। आगे बढ़ते चौथी संगीति को बात। चौथी संगीति जब नंबर आओ तो वाह भाई कब है? 98 ईस्वी में। तीनों संगीतियों में अंतर कौन सो है? कि अंतर जो है कि जा ईस्वी में भाई ऊपर वाली सब तीनों वे BC में भाई, यानी कि वे कब है भाई? वे ईसा पूर्व में।
जे उल्टी चलत थी जब सीधी चल गई। इनके शासन काल में कौन हतो कि इनके शासन काल में कनिष्क थे जिनने शक संपत्ति चलाओ। इनकी अध्यक्षता करने का लिए चतुर संगीति की वे वसुमित्र थे। और कहाँ पे? कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में अध्यक्षता किसने करी? वसुमित्र अश्वघोष ने अध्यक्षता करी। और कनिष्क के शासन काल में 78 ईस्वी में जो सब सम्मत लाए थे शक संवत के इस समय पे, वही टाइम था उनके 20 वर्ष पहले क्या हुई, 20 वर्ष बाद ये संगीति हुई। इन्होंने शक संवत लाओ, शक संवत लाए गए तो शक संवत के बाद 20 वर्ष के बाद चतुर संगीति भाई। चार संगीति के बाद अब बात आती है कि बौद्ध धर्म में कहा है, ऐसी कौन सी संगीति है, बात आती है कि वो कौन सी संगीति है जिसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। तो वो संगीति है कौन सी? चतुर्थ संगीति। चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बांट दो। कौन से में? पहला हुआ महायान, दूसरा हुआ हीनयान। दूसरा कौन हुआ? हीनयान। चतुर्थ संगीति के बाद में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक भाग महायान कहा गया और दूसरा हीनयान। हीनयान का मतलब क्या है? तो हीनयान का मतलब है कि जो व्यक्ति साधना करे, तपस्या करे, वही निर्वाण प्राप्त करे। जो व्यक्ति अपनी तपस्या से निर्वाण प्राप्त कर लेता है वही अर्यत कहा जाता है। और हीनयान में जो शब्द है वो कौन सा है? अर्यत। अर्यत को ही कहते हैं निर्वाण प्राप्त करना। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म में दो बौद्ध धर्म में अनुयायी कितने प्रकार के थे? दो तरीके से अनुयायी थे। बौद्ध धर्म में दो अनुयायी थे। कैसे? एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। कौन थे? एक तो आते भिक्षुक और दूसरे आते उपासक। भिक्षुक किन्हें कहा जाते और उपासक? तो भिक्षुक उन्हें कहा जाते कि जो अपने आप को पूर्ण रूप से संन्यास जीवन बनाया जाए, संन्यास जीवन ग्रहण कर ले। पूर्णता। लेकिन उपासक वे थे जो अपना घर चलाते, यानी कि गृहस्थी चलाते, गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्धों का प्रचार, गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार क्या कहला? कौन जो उपासक थे? अनुयायी थे वो उपासक। वो कौन से अनुयायी कहलाए? उपासक कहलाए। और दूसरे भिक्षुक जिनने संन्यास पूर्ण रूप से ग्रहण करो। इनने पूर्ण रूप से नहीं करो, इनने जाके हमें घरों तो देखने, घरों तो चलाए हैं, हमारे लड़के वो अच्छा तो हैं, तो इनने वो कौन सा धर्म देखो? इनने पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया, वो उपासक कहलाए। और संन्यास जीवन पूर्ण रूप से ग्रहण किया, वो क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। ठीक है। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म में एक बात कही जाती है कि कितने वर्ष के तुम हुए जाओ, जब बौद्ध धर्म मिल जाए तुम्हें, तो तुम कुल 15 वर्ष कर ले, अपनी उम्र 15 वर्ष तक खूब खेलो। 15 वर्ष के बाद क्या कर सकर? बौद्ध धर्म अपना सके। कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होने चाहिए। 15 वर्ष के तुम भाई नहीं कि तुमने बौद्ध धर्म अपना लो। 15 वर्ष के बाद तुम बौद्ध धर्म को अपना सकते हो। 15 वर्ष तक आराम से खेलो।
पढ़ो, खेलो, जो कछु कर पा। 15 वर्ष के बाद तुम अपनों को बौद्ध धर्म अपना सकते। ठीक है। अब बौद्ध धर्म में एक बात और है, कितने त्रिरत्न है? वो त्रिपिटक थे, त्रिरत्न भी है। त्रिरत्न कितने हैं? त्रिरत्न 3 है। कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म अपनाओ, सम्मेलन करो, धर्म की स्थापना करो। यही हमारे त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म में। ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर देखेंगे, ईसाई धर्म के बारे में बताएंगे और पारसी धर्म के बारे में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या शैव धर्म भी आता है, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। उसके बाद सिकंदर और यूनिट के देखते हुए साथ साथ ल्यूसेंट के साथ पढ़ाते जाएंगे। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हम ग्राफ द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी पढ़ाया हुआ पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।